Hello students, I am Shreya from the Shreya classes. Today I am going to explain you question number 8 of the journal chapter from the DK Goal Accounts class 11. So now let's read what the question is saying. Journal entries in the books of Raghunath Bros from the following transition. So यहाँ पे कौन है ओनर? रघुनाथ की बात हो रही है. देन यहाँ पे 2022 में जून 1 में बोला है Raghunath Bros started business with cash 80,000, goods 40,000 and furniture 20,000. स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा हो कि आपके साथ कैश के अलावा भी आइटम्स हो तो आई टोल्ड यू कैश हो या कुछ भी हो, जैसे हमने पढ़ाया था कैश टू कैपिटल, तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा आइटम्स आएंगे तो आप उसके साथ ही में यहाँ पे ऐड करते चलेंगे. जैसे कैश आया तो आपने कैश लिखा, वहाँ पे आया गुड्स, आप दो तरीके से लिख सकते हो, चाहो तो स्टॉक डाल दीजिए, चाहे तो आप उसमें परचेज लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड एंड फर्नीचर भी लिया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड. जब भी इवन और भी चीज़ें हो सकती हैं, डेटर्स हो या बहुत सारे एसेट्स भी खरीद सकते हैं, तो आपके एसेट्स सारे डेबिटेड हो जाएंगे और कैपिटल में जाएंगे. अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तब ये लगा रहे हो तब. ओके, तो क्या आया 80 40 20, दैट्स मीन्स 1,40,000 आ गया. तो क्या आ जाएगा बीइंग बिजनेस कमेंस. चलिए सेकंड पे देखते हैं. सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट डिस्काउंट ऑफ 10%. तो यहाँ पे क्या है, आपको नंदलाल को आपने सेल्स किया है किस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो वी नो कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी अमाउंट होता है उससे उसको हम लोग माइनस करते हैं ट्रेड में. चलिए देखते हैं कैसे. तो यहाँ पे क्या है, गुड्स कितने का सोल्ड हुआ है 20,000 का, ट्रेड डिस्काउंट कितने का था 2,000, वी सब्ट्रैक्टेड कितना अमाउंट बचा 18,000, यानी 18,000 में आपने सामान सोल्ड किया. अब क्या है नेक्स्ट में, नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000. अब 4,000 पे उसने किया है. प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर ट्रेड डिस्काउंट लग रहा होता है रिटर्न आइटम्स में तो आपको उसमें माइनस करना पड़ेगा फिर से ट्रेड डिस्काउंट. यानी 4,000 का आप रिटर्न कर रहे थे मगर फिर से ट्रेड डिस्काउंट निकाला जो कि 400 आया, तो रिटर्न कितने का ओरिजिनली कर रहे हैं आप 3,600 का सामान. ओके ठीक, तो पहले हम लोग वर्किंग देख लेते हैं, फिर साथ में एक साथ हम लोग देखेंगे एंट्रीज क्या क्या होंगी. फिर नेक्स्ट एंट्री है हमारी 8 जून को, रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है, ऑफकोर्स दिस माइनस दिस, अमाउंट रिमेनिंग कितना हो गया 18,000 माइनस 3,600 गिव्स यू 14,400. कितना उसने पेमेंट किया है कैश का 14,150. उतना किया तो कितना डिफरेंस आएगा 250. तो यानी 250 का इतना था, इतना उसने दिया तो क्या बचा, इतना ही बचा ना, यानी अपने डिस्काउंट हुआ होगा, तो यहाँ पे इतने का डिस्काउंट. चलिए अब एंट्रीज में देखते हैं इन दोनों अमाउंट्स को हम लोग कैसे मेंशन करते हैं. तो जो हमने यहाँ पे सामान को रिटर्न किया था तो एंट्री क्या बनती है एज यूजुअल सेल्स का उल्टा, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नंदलाल को वापस गया. 3,600 का था ना, 4,000 में से हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट निकाल दिया था तो कितना बचा था 3,600. फिर फुल सेटलमेंट की जो कहानी थी उसमें क्या हुआ था, हमें डिस्काउंट मिला था 250 का, टोटल अमाउंट उसने इतना था पर कितना अमाउंट था इतना ड्यू था और उसने पेड कितना किया था इतना, तो इतने में से इतना कैश हो गया, डिस्काउंट लग गया यहाँ पे एंड देन इतना रिमेनिंग अमाउंट था. ओके, आप इसमें यहाँ क्या लिख सकते हैं नरेशन में, बीइंग फुल सेटलमेंट मेड. ओके चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 10th की. परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट. अगैन फिर से वही कहानी है कि आप परचेज कर रहे हो ब्रिज मोहन से, फिर से आपका था 10,000 पे 15% डिस्काउंट. फिर वही हम लोग करेंगे जो अभी किया. तो जैसे यहाँ पे किया था 10,000 पे था, ट्रेड डिस्काउंट 15% का लगाया तो माइनस करके हमारा रिमेनिंग अमाउंट आया. ठीक, दैट इज़ 8,500. अच्छा अब साथ ही में और भी आगे देखते हैं. इसमें आगे लिखा है कि इसने रिटर्न किया गुड्स 1,000 का लिस्ट प्राइस का. अगेन आई टोल्ड यू जहाँ ट्रेड डिस्काउंट होगा तो रिटर्न गुड्स में भी डिस्काउंट लगाना पड़ेगा. यानी 1,000 का सामान था एंड 150 का उसका डिस्काउंट लग गया तो कितना का, यानी इसने रिटर्न किया ओरिजिनली 850 का. ठीक, तो हमने एक तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग परचेज़ किया उसने 8,500 का यानी ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद, और जो उसने रिटर्न किया है वो 850 का है. फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे आइटम्स को ऐड करेंगे और आखिर में CF डाल के हम लोग अमाउंट को लिख देंगे. तो नेक्स्ट पेज पे BF के रूप से स्टार्ट करेंगे. तो 16th एंट्री कहती है सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ 4%. यानी ब्रिज मोहन को हम लोग इसका अकाउंट क्लियर कर रहे हैं कैश पेमेंट करके, बट हाँ उसमें डिस्काउंट भी हम रिसीव कर रहे हैं कितने का 4% का. तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो फुल सेटलमेंट के लिए जो भी रिमेनिंग था यानी 85 का हमने सेल करा,
फिर उसके बाद जितना भी रिटर्न किया वो हुआ, तो दैट इज़ योर 7650। तो अब उसमें से 4% डिस्काउंट भी तो देना है ना, तो हम लोग इसका 4% डिस्काउंट निकालेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना पे करना है 7344, यानी 7344 यू हैव टू पे। तो क्या हुआ, ब्रजमोहन को कितना अमाउंट हमें था ड्यू 7650, हमने अभी देखा, और उसमें से डिस्काउंट कितना रिसीव किया था उसने 306। देन आफ्टर दैट उसने कितना पे करा 7344, यानी 7344। अब नेक्स्ट पे 18 पे जाते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5000 एंड सुनील 10000। ध्यान रखना बच्चों, जब एक साथ दो एंट्रीज के एक ही डेट पे बोला जाता है तो उसको हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक। तो उन एंट्री को हम लोग कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। अभी देखते हैं कैसे। जैसे परचेज किया और सेम परचेजेस दोनों के साथ किया, तो हम एंट्री में लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अनिल। आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, कैसे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अनिल और परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सुनील, बट डेट सेम, अलग अलग करके आप डालोगे। अगर साथ एक ही में लिखना है क्योंकि हमें कंसाइज करने की कोशिश करनी है, तो आप परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अनिल एंड टू सुनील लिखेंगे। तो अनिल का अमाउंट अनिल के सामने, सुनील का अमाउंट सुनील के सामने ऐड करके टोटल आपने कितने का परचेज किया 15000 का। ओके, चलिए नेक्स्ट है 19 पेड कैश टू अनिल 1900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आप देखिए, मानते हैं 5000 का उसने सामान खरीदा, बट यहाँ पे अनिल ने तो उतने ही पे किया ना, तो अनिल को हम कितना पे करें 2000 का, पर उसमें से कितना ओरिजिनली हमारा 1900 का उसने पेमेंट किया था, डिस्काउंट गिवन है 100 रुपीज़, ठीक तरीके से इतना रुपए का हिसाब से हमने पेमेंट किया, ठीक। अब नेक्स्ट है 20 में 9800 हमने सुनील को पे किया, तो ऑफकोर्स कितने का था 10000 का था, 98 किया तो 200 डिस्काउंट मिला होगा, तो डिस्काउंट रिसीव हो गया और 10000 आपका यहाँ पे उसको था अमाउंट। तो सुनील टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, एज वी टोल्ड, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे कैश अकाउंट वी आर पेइंग कैश और उसके बाद डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स लाइक दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। 28 पे लिखा है बॉट अ टेबल फैन फॉर ₹8000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। रघुनाथ ने अपने एक तरीके से यूज़ यानी पर्सनल यूज़ के लिए जो भी खरीदा वो हमेशा ड्राइंग्स में जाता है। आप लोग ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप कभी ध्यान रखना कि ओनर्स अगर कुछ भी अपनी डोमेस्टिक पर्पस या पर्सनल आइटम्स के पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसको ड्राइंग्स में हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल है, दैट्स व्हाई इट इज़ एक्सपेंस, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। यहाँ पे आप नहीं दिखाओगे टेबल फैन या कुछ भी, क्योंकि आपने सामान खरीदा। जैसे हम लोग देखते हैं ना परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, बस उसकी जगह में परचेजेस की में आएगा ड्राइंग अकाउंट टू कैश, और यहाँ बता देंगे कि आपने पर्सनल यूज़ के रूप में आपने क्या लिया ये। अच्छा, और कितने का था 8000। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं 25, विच इज़ सोल्ड गुड्स फॉर कैश द लेस प्राइस 8000 एट 10% फ्री डिस्काउंट एंड कैश 3% डिस्काउंट। अब भाई दोनों चीज़ें दी हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वी नो कि जो भी अमाउंट है उसे ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे। ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद ही कैश डिस्काउंट लगेगा, ध्यान रखना आप लोग प्लीज़, ठीक। अब आगे देखते हैं वर्किंग कैसे होगी। हाँ, तो कितने का था हमने कुछ सोल्ड किया था 8000 का, ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले लगेगा, 10% निकाला तो 800 आया, कितना रिमेनिंग है 7200। अब हमें पता है 3% का कैश डिस्काउंट भी है, तो किस पे लगेगा ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट के बाद, तो दैट इज 72 पे 3% लगा तो 216, उसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 6984, यानी इतना अमाउंट आपने रिसीव किया आफ्टर सेलिंग इट। तो अब क्या हुआ, आपने कैश कितने का था 6984, कितने का डिस्काउंट डाला हुआ इतने का, एंड आफ्टर दैट सेल्स आपने किया इतने की, क्लियर है। फिर सारे CF वहाँ पे ऊपर जो BF था उस अमाउंट को एंड रिमेनिंग अमाउंट को ऐड करके हम अपने CF में लिखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अगर मेरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि मैं आपको सारे DK गोयल्स के सारे क्वेश्चंस आपको मैं इसी तरह से अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगी, और कुछ ऐसे भी कंसेप्ट दूंगी जिसमें आपको और इजीनेस हो जाएगी उस चीज़ को लर्न करने के लिए। और हाँ, कुछ चीज़ें तो मैं ऐसा करूँगी कि आपको लर्न ना करना पड़े, तो फॉर डैट प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो अभी देखिए लास्ट एंट्री क्या है, पेड रेंट 8000, ट्रेड एक्सपेंसेस 7000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3800। फिर से देख सकते हैं एक साथ एक ही एंट्री है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और क्या हो रहा है एक ही डेट में हो रहा है। तब ऐसे एक्सपेंसेस को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, बार बार 38 करके 3 बार लिखने से अच्छा एक बार में, तो हम सारे एक साथ एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। दैट्स वाई रेंट अकाउंट डेबिटेड, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिटेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि वी आर पेइंग फ्रॉम द कैश विच इज़, अब सारे अमाउंट उसके ऐसे लिखेंगे एंड दिल एड इट, दिस इज दी थिंग। ये आपकी कंपाउंड एंट्रीज हो गई। फिर व्हाट,
आप ये ऐड करोगे इनसे एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके गाइज, तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा. बाय बाय.